हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे। तो पिछला 2 लेक्चर पे हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के बेसिक क्वेश्चन कुछ बनाए थे बेसिक कंसेप्ट पे, और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जब जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें हम लोगों ने 3 मेथड अभी तक सीखा है मोल निकालने का। तीनों में फर्स्ट और सेकेंड मेथड पे ही हम लोग अभी तक क्वेश्चन देखा है। तो आज हम लोग थर्ड मेथड जो था हमारा, जब वॉल्यूम दिया होता था, उस मेथड में हम मोल कैसे निकालेंगे उस कंडीशन में, तो वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन गैस विच ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर एट STP। अब आपको कह रहा है कि ओजोन गैस का मास बताइए जो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 11.2 लीटर और STP। हमने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम के साथ कंडीशन ध्यान रखना है हमें। कंडीशन अगर सिर्फ वॉल्यूम दिया होगा तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, है ना। तो वो हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि जब भी वॉल्यूम दिया रहे तो आपको क्या खोजना है कि साथ में क्या STP या NTP या फिर उसकी कंडीशन। STP का क्या होता है वैल्यू, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर कितना 1 atm, वो अगर दिया हुआ है या फिर STP या फिर NTP टर्म लिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब जो है थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करोगे, तो अब आपको यहाँ पे तो वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम किसमें है, इन लीटर है, कितना 11.2 लीटर है ना। और कहाँ पे है, एट STP। तो वॉल्यूम तो दिया है लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, मास। तो वॉल्यूम और मास का STP कंडीशन हमने कोई रिलेशन निकाला था नहीं, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं था, लेकिन हाँ जब वॉल्यूम दिया रहे STP पे तो हम मोल निकाल सकते हैं। और उस मोल का रिलेशन किसके साथ है, मास के साथ है। क्या मैं बोल रहा हूँ, मास पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया है कहाँ पे, STP पे। तो हमें क्या करना होगा, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन दोनों के बीच में एक टर्म आता है, वो है मोल, है ना। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे और उस मोल से फिर हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो जब हम वॉल्यूम कहाँ हो, लीटर में हो, कहाँ STP पे हो, तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर बोलो, हाँ वॉल्यूम इन लीटर, हाँ कहाँ पे, एट STP या फिर NTP। और जब इसमें दिया रहे किसमें, लीटर में, तब हमें मोल निकालना हो तो कितना से डिवाइड करते हैं, हाँ बोलो कितना, 20, हाँ 22 हाँ आगे बोलो 4। गुड। तो ये है आपको मोल निकालने का फार्मूला। अब आप निकाल लो, वैल्यू पुट करो। देखो वॉल्यूम कितना दिया है, 11.2 और 22.4। तो देखो तो ये कट गया कितनी बार, 1/2, यानी आपको मोल निकल गया कितना, 1/2। लेकिन आपको ये आंसर तो है नहीं, आपको क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। तो अब मोल का मास से रिलेशन तो है ना, कौन सा, पहला वाला कंडीशन क्या होता था, बोलो, मोल बराबर मास बाय मोलर मास, यही होता है। देखो तो मोल कितना निकला है, 1/2, और ये मास हमें निकालने हैं। और मोलर मास, तो मोल किसका है, ओजोन का, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, एटॉमिक मास 16। तो 3 का कितना, इसमें देखो कितने आइटम है, 3 आइटम है, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा, हाँ कितना 48 हो जाएगा। तो देखो तो ये कट गया, कितनी बार कटेगा, 24 बार। तो मास हो गया आपको 24 ग्राम आंसर। समझ में आया कैसे बनाए। ध्यान रखना है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, और फिर दोनों के बीच में आपको बस क्या करना है, इंटर कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया था, वॉल्यूम दिया था और मास पूछ रहा था। तो हम लोग आओ भी, वॉल्यूम कहाँ पे है, एक वॉल्यूम का रिलेशन तो होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ दिया है, STP पे दिया है। तब हम क्या करेंगे, तो दोनों के बीच में कौन आ जाता है, यही मोल आता है, जो दोनों में क्या करता है, रिलेशन बैठालता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, दिया है मॉलिक्यूल्स, और उस मॉलिक्यूल्स का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। कहाँ पे, STP पे। तो हमने पिछला ही क्लास में आपको बताया था कि जब भी एटम्स की बात करें और दिया रहे मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या करोगे, पहले मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालोगे एंड देन फिर एटम की संख्या निकालोगे। डायरेक्ट एटम की संख्या निकालोगे तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं, मिलते हैं हम लोग। क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था, यानी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। यहाँ पर देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की संख्या में और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कौन निकालेगा, n आएगा, यानी मोल आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोल निकालना पड़ेगा। तुम लोग ट्राई करोगे, करो तो ट्राई, जल्दी से निकालो तो क्या आ रहा है आंसर। कर लिए, चलो निकालते हैं हम लोग। अब आप आंसर मिला लेना। ओके चलो, तो क्या करोगे, वॉल्यूम दिया है लीटर में और कहाँ पे, STP पे। तो हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोल चाहिए होगा। तो मोल बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, कहाँ पे, एकदम ध्यान रखो, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं तो गलती नहीं करना है। हम बार बार बोल रहे हैं कहाँ पे, वो STP या NTP या फिर उसकी कंडीशंस दी रहेगी, तभी आप ये फार्मूला यूज़ करोगे मोल निकालने के लिए। और लीटर में होगा तो हम भाग देते हैं कितना से, 22.4 से। अब वैल्यू पुट करो, तो n बराबर, देखो वॉल्यूम कितना दिया है, 5.6 और नीचे में 22.4, यहाँ से यहाँ कट गया, कितना आया, 1/4 आया, यानी आपको मोल आ गया 1/4। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर तो है नहीं, हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका फार्मूला क्या था, बोलो, हाँ, मोल को क्या करेंगे हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल्स की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखो आपको मोल कितना है, 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल गई हमें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो हमें पूछा गया है। हमें पूछा क्या गया है, एटम्स की संख्या। अब CO2 को गौर करो, यही है ना मॉलिक्यूल्स, CO2 में एटम की संख्या है कितनी, देखो, तो एक कार्बन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं, टोटल कितने हैं, 3 एटम्स हैं। देखो ना, एक कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो 2 ऑक्सीजन एटम और 1 ऑक्सीजन कार्बन एटम, टोटल कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए, किसमें, यानी CO2 जो है 3 एटम से मिलके बना है। तो एक CO2 में एटम की संख्या कितनी है, 3 है। एक CO2 में एटम की संख्या कितनी है, 3 है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, CO2 जैसा मॉलिक्यूल्स कितना है, इतना है। एक CO2 में एटम की संख्या कितनी है, 3 है, और आपके पास CO2 मॉलिक्यूल कितना है, इतना है। तो कितना हो जाएगा, तो इतना में एटम की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो, क्या करोगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ, 3 इंटू 1/4 इंटू n, यही आपका आंसर हो गया। वैल्यू पुट करो, गुना भाग करके निकाल लो। समझ में आया कैसे किए। तो एक बात बहुत ध्यान रखना है आपको, जब भी आइटम की बात करें तो अगर वो मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो पहले मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालो, देन आइटम की संख्या निकालो। और सीधे डायरेक्ट अगर आइटम दिया है तब तो फिर वैसा करने की जरूरत नहीं होगी। तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, चलिए तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 0.18 ml। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। हमें वॉल्यूम दिया है तो क्या करोगे, मोल निकालोगे। कैसे, तो वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो क्या करोगे, ml वाले को वॉल्यूम से जब हम दिया रहता है तो हम मोल कैसे निकालते हैं, उसको 22,400 से डिवाइड कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, मोल। और उस मोल से हम फिर क्या करेंगे, उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, एटम की संख्या। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, हाँ, बार बार मैं आपको एक वर्ड बोलता आ रहा हूँ कि जब भी वॉल्यूम दिया रहे तो आपको उसके साथ एक टर्म खोजना होता है कि वो STP, NTP या फिर उसकी कंडीशन, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm दिया होना चाहिए। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो फिर हम वो फार्मूला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे कैसे इसको, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.18 ml, ठीक है। और अगर इस वॉल्यूम से हम कहीं इसको मास में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, हमें मास मिल जाएगा और मास से हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे और मोल से फिर हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल की संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो, तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों तीन में डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हमें ये मास निकालना है, ये मास अगर आ गया तो हम क्या कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 0.18 यानी एक वाटर ड्रॉप है, उस वाटर किसका, वाटर का एक ड्रॉप दिया है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.18 ml। उसका आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये डेंसिटी मालूम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी तो दिया नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में जब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो नहीं दिया होता है तो वो हमें क्या करना होता है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी नहीं दी होती हैं, ठीक है। तो वो नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको आपको खुद से यूज़ करके आपको क्वेश्चन बना लेना है, उसमें गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मतलब क्या हो गया, तो डेंसिटी चाहिए तो हम यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, इसको आप याद रखोगे क्योंकि आपको आगे भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा कि वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर पे होता है 1 ग्राम पर ml। तो हम क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ, एट रूम टेम्परेचर इज 1 ग्राम पर ml। कितना होता है, वाटर की डेंसिटी कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे 1 ग्राम पर ml होता है। यानी अब हमें डेंसिटी भी मालूम हो गया, वॉल्यूम पता, तो यहाँ पे इसको 1 को रखो, तो मास और वॉल्यूम कितना है देखो 0.18। तो मास कितना आ गया देखो, तो मास बराबर 0.18। अब यूनिट क्या होगा, बोलो। यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको आसान सा तरीका बताया था, जिसका यूनिट निकालना होगा उसे क्या करोगे, अलग करोगे, अब बाकी को जो जैसे है उसको अरेंज करोगे। तो हमें किसका यूनिट निकालना है, मास का। तो मास बराबर क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो ना, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी इधर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर ले लो, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, मास का यूनिट निकालना है। तो मास बराबर क्या हो गया, रो इंटू भी, और रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या है देखो तो ग्राम पर ml। तो यहाँ रखो ग्राम पर ml और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या लिया हुआ है देखो, क्या है ml। तो यहाँ पर रखो ml, देखो तो ml से ml कट गया, क्या बचा, ग्राम बच गया। यानी इसका मतलब यहाँ पे जो मास आ रहा है वो किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है। ओके,
तो ये हो गया आपको मास निकल गया, यानी 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का मास कितना है, अगर वो आपको वॉल्यूम दिया रहे कितना 0.18 ml दिया रहे, आपको मास कितना मिलेगा 0.18 ग्राम मिल गया, मास निकल गया। अब क्या करोगे, मोल निकालो। मोल बराबर क्या होगा, मास बाय मोलर मास। बोलो मास कितना है 0.18 और मोलर मास, तो ये मास किसका है, वाटर का। वाटर का मोलर मास हाँ कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है वाटर का H2O। तो हाँ H2O का मतलब हो गया एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का कितना हो गया 2 × 1 2, और साथ में कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 + 2 कितना 18, यानी वाटर का मोलर मास हो गया 18, ये यानी मोल आपको आ गया 0.01। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हमें क्या निकल गया, मोल भी निकल गया। हमें निकालना क्या है, एटम की संख्या। और वाटर जो है H2O जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है। हमें पूछ क्या रहा है, एटम। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जब मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो आपको क्या, और एटम के बारे में पूछे तो क्या करोगे, पहले मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालो। तो निकालो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बोलो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। मोल कितना आया देखो तो 0.01 और इंटू Na। अब ये हो गया आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी आ गई 0.01 Na, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, एटम की संख्या पूछ रहा है। तो एक H2O में, यही है ना वाटर, एक H2O में एटम की संख्या कितनी है देखो तो 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम, कितने हो गए 3। तो एक H2O मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है 3 है, तो इतने में कितने होंगे, बोलो क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स बराबर 3 × 0.01 × Na। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड N2O इफ दे आर प्रेजेंट इन वेट रेशियो। आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, वेट रेशियो दिया है 2:5 का। यानी क्वेश्चन में क्या दिया आपको, वेट ऑफ CO2 और नीचे में वेट ऑफ N2O बराबर कितना दिया है देखो तो 2:5 आपको, ये है आपको क्वेश्चन में दिया गया। ओके, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बताना है, रेशियो, उसका भी रेशियो ही पूछ रहा है। तो मास में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डायरेक्ट रिलेशन है, बोलो नहीं है, तो किससे कैसे रिलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। यानी हम क्या करेंगे ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, हाँ बोलो, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। यही फार्मूला है मॉलिक्यूल्स निकालने के। हमसे पूछ भी क्या रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, CO2 का, और फिर नीचे में क्या लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, N2O का, बराबर क्या है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल किसका, CO2 का, और इंटू Na, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो ना CO2 का हो गया N2O का, बात बराबर ही होने वाला है।
नीचे में मोल N2O इंटू Na। तो देखो तो Na से Na कट गया। अब क्या बच गया है, मोल ऑफ CO2 ऊपर है, नीचे है मोल ऑफ N2O है। अब इधर ले आना हमें, अब वैल्यू रख दो, तो नंबर ऑफ molecules of CO2 by number of molecules of N2O बराबर क्या हो गया, बोलो। तो मोल और मोल निकालना है, तो मोल के देखो यहाँ पे क्या दिया है, मास रेशियो दिया है। तो मास जब दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो रखो, तो मास ऑफ किसका, ऊपर में किसका मोल है, CO2 का, तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ CO2 और नीचे में मोलर मास किसका, CO2 का। तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, जोड़ो, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो 16, इसमें कितना ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, 2, तो 16 दूना 32 और 12 44, यानी CO2 का मोलर मास कितना हो गया, 44। ये हो गया ऊपर का काम खत्म। नीचे में आइए, नीचे में कौन है, N2O। तो क्या करोगे, मास ऑफ N2O नीचे में, फिर इसका मोलर मास बोलो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और इसका नाइट्रोजन कितना 28, सॉरी एक का कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, 28 और 16 कितना हो गया, बोलो 28 और 10 38, 38 और 6 44, इसका भी हो गया 44। ओके चलिए अब आगे करो, अब सबको अरेंज करो। तो ऊपर में क्या है, मास ऑफ CO2, नीचे में आ गया 44, फिर मास ऑफ N2O, और ये जो है इसको हम ऊपर ले गए, ऊपर में हो गया इंटू 44। तो देखो 44 से 44 कट गया, क्या बचा, मास ऑफ CO2 और नीचे में मास ऑफ N2O। गौर करो तो यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ CO2 और मास ऑफ N2O ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:5, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कैसे बना, क्या क्या यहाँ पे हमने, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, मास का रेशियो दिया हुआ था, किसका, CO2 का और N2O का दिया हुआ था, और हमें पूछा गया था मॉलिक्यूल्स का रेशियो, मास का रेशियो दिया था, मॉलिक्यूल का रेशियो पूछा था। तो मास और मॉलिक्यूल में डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, तो हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल की संख्या निकालने का कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल्स बराबर मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, और फिर हमने क्या किया, इस तरह से दोनों को अरेंज किया और हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आ गया, तो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इफ रेशियो ऑफ वेट ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन इज 5/4। ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम, देखो तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है एटम का रेशियो और दिया क्या है, मॉलिक्यूल का रेशियो पूछ रहा है, एटम का रेशियो और दिया क्या है, मॉलिक्यूल का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कई बार बार बोलता आ रहा हूँ, जब भी मॉलिक्यूल्स दिया रहे, उसका अमाउंट दिया रहे और एटम के बारे में बात करें, पूछे एटम के बारे में, तब क्या करोगे, पहले मॉलिक्यूल्स को निकालो एंड देन फिर एटम पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो दिया क्या है देखो, तो इसको आप लोग सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर लो एंड देन सॉल्व करो और फिर आंसर मिलाओ। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो वो आपको क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ ओजोन और वेट ऑफ O2 कितना दिया है, 5/4 दिया हुआ है, ओके। और हमसे पूछा गया है एटम की संख्या, तो हम पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, बोलो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, बोलो, हाँ, मोल
उसको हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूल्स की संख्या। चलिए निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na होगा। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन ओजोन। अब बोलो, आपके पास ओजोन के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, इतनी है, और एक ओजोन में एटम की संख्या कितनी है, 3 है। तो एक ओजोन में मॉलिक्यूल में आपको एटम की संख्या कितनी है, 3 है, तो इतना में कितने एटम की संख्या होगी, बोलो। हाँ, एक में 3 है तो इतना में कितना, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू Na। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन किस में, ओजोन में। एक चीज हो गया। अब इसी तरीके फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन में भी करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, O2 का। बोलो क्या करोगे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। अब फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो इन कहाँ, O2। बोलो, तो एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम की संख्या है, 2 है, तो इतना में कितना एटम होगा, हाँ कितना हो जाएगा, 2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू N इंटू Na। अब ये देखो दोनों जगह हमें ऑक्सीजन के एटम की संख्या का भी रेशियो मालूम हो गया और इसका भी मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। करो। नाउ नंबर ऑफ एटम्स किसमें, इन O3 में, अब बाय नंबर ऑफ एटम्स किसमें, O2 में, बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। ऊपर में क्या है, O3 की जगह पे देखो क्या क्या है, 3 इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, 3 इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। नीचे में इसका देखो 2 इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो Na से Na तो कट जाएगा, मोल से मोल कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू यहाँ पे अलग है। क्योंकि देखो मास भी अलग है और उसका मोलर मास भी अलग है, तो आप उसका वैल्यू पुट करेंगे। चलो करते हैं, करो। बोलो, यहाँ पे है 3/2 हो गया। अब यहाँ पे बोलो, ऊपर में कौन है, ये मोल किसका है, ओजोन का। चलो करते हैं। तो क्या करोगे, जब मास दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास ऑफ O3 और नीचे में क्या लेंगे, मोलर मास। तो O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 48। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो 3 का कितना हो जाएगा, 48 नहीं हो जाएगा, हाँ गुड। और फिर नीचे में आओ, मास ऑफ O2 और O2 का मोलर मास 32 होगा। ओके, अब फिर आप यहाँ पे आ जाओ, रखो वैल्यू रखो। तो यहाँ पे हो गया 3/2। ओके, अब देखो, तो मास ऑफ O3 ऊपर है, अब मास ऑफ O2 नीचे है। मास ऑफ O3 और मास ऑफ O2 इनटू, देखो ये 48 नीचे आएगा, ये 32 ऊपर जाएगा, 32/48। ठीक है, अब सब सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इसका भी वैल्यू पुट करो। तो देखो 3/2 इनटू मास ऑफ ओजोन और मास ऑफ O2 का रेशियो कितना दिया हुआ, देखो यही है ना, 5/4। यहाँ रखो 5/4 इनटू 32/48। अब सॉल्व करो तो देखो तो कितना आएगा, 16 से 16 दूना 32, 16 दिया 48, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 5/4 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। समझ आया कैसे किया। तो जब मॉलिक्यूल्स का दिया रहे, पिछला क्वेश्चन में सिर्फ मॉलिक्यूल दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, एटम दिया हुआ था, सॉरी मॉलिक्यूल दिया था, एटम का संख्या आपको पूछा था, तो हम लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे। तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ आइटम्स इन 560 ग्राम ऑफ Fe इज, और आपको एटॉमिक मास ऑफ आयरन दे दिया है 56। तो ये है, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, जनरल क्वेश्चन देख रहे थे जो हम लोग अपने से बना रहे थे, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे आ रहे हैं, उसी चीज़ को एग्ज़ाम में कैसे पूछता है वो चीज़ थोड़ा हम लोग देख लेना ज़्यादा बेहतर होगा। देखो कैसे पूछते हैं, अब वो क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन इज कितना होगा, तो कह रहा है पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, डबल होगा 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम के, या फिर हाफ होगा 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के, या दोनों होगा, या फिर कोई दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो हम क्या करोगे, तो सबसे पहला जो आपको पूछा है, क्वेश्चन में दिया है, आप वो पहले निकालोगे, क्योंकि हमें जिस चीज़ से कंपेयर करना होगा वो आपको निकालना होगा, है ना। तो किससे कंपेयर करना है, नंबर ऑफ एटम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम की संख्या निकालनी होगी। कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। लड़का है तो लड़के से कंपेयर करेंगे, ना कि लड़की से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एटम की संख्या की बात कर रहा है, तो हमें भी क्या करना होगा, सबको एटम में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम कंपेयर कर सकेंगे। ओके चलो करते हैं कंपेयर। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है किसका, आयरन का। तो आपको देखो आयरन का क्या दिया है, मास दिया हुआ है, तो मास दिया है तो एटम में निकालने का तरीका क्या करोगे, सबसे पहले मोल निकालोगे। बोलो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास, कितना मास है देखो आयरन का 560, और फिर नीचे में मोलर मास। तो मोलर मास देखो दे दिया, हम आप लोग को बताए थे आपको ना कि 20 के बाद जो भी होता है जनरली आपको क्वेश्चन में दे, जनरली कभी कभी रेयर होता है, ऐसा रेयर है कि ना दे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा में आएगा कि आपको 20 के बाद आपको मास दे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है जनरली नहीं देता है, उल्टा है, ठीक है। तो कितना हो गया मोल, यहाँ पे हो गया मोल, यानी आपको आयरन का मोल हो गया 10। अब नंबर ऑफ एटम की बात करें, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, बोलो कैसे निकालेंगे, मोल को क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से गुना कर दोगे, तो देखो कितना आ गया 10 × Na। ये हो गया आपको नंबर ऑफ एटम की संख्या, ठीक है, किसके, आयरन के। अब इसका तो हो गया, अब हमें इन दोनों का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी देखो मास दिया है और इसका भी मास दिया है, तो निकालना, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या डबल है या हाफ है या कुछ भी नहीं है या फिर दोनों है। तो क्या करोगे, चलो अब इसको निकालो। इसका पहला ऑप्शन का जो आंसर है निकालो, तो क्या होगा, इसका क्या दिया, इसका भी मास दिया हुआ है, तो क्या करोगे फिर वैसे जैसे किए, तो मोल बराबर 70, गिवन मास कितना है 70, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है ना, अगर नहीं कुछ नहीं बोलता, सीधे बोल देता नाइट्रोजन है, तो फिर हम क्या लेंगे, N2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास लोगे 14, तो कितना हो जाएगा 5। ओके, अब हमें क्या करना है, एटम की संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, मोल इंटू Na, कितना हो गया 5 Na, यानी नाइट्रोजन एटम की संख्या हो गई 5 Na, ये हो गया। चलो दूसरा है किसका, हाइड्रोजन का, चलो इसका मोल निकालो, N बराबर 20, और इसका फिर देखो हाइड्रोजन, भी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, और सीधे फिर वो हाइड्रोजन बोलता तो क्या करते, हाइड्रोजन गैस यानी H2 लेते। हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे चूंकि क्या है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो हम इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 1, तो आपको मोल है गया 20, किसका, हाइड्रोजन का। फिर निकालो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बेहतर होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बोलो कितना हो जाएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, देखो तो कितना आ गया 20 Na। अब कंपेयर करना है हमें किससे, इनका एक बार इससे करना है और एक बार इससे करना है। तो ज़्यादा दिक्कत हो तो कंपेयर करने के लिए कभी भी, जब भी कंपेयर करने की बात करें तो दोनों का रेशियो निकाल दो, आपको वैल्यू दिख जाएगा। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे 10 Na है, यहाँ पे 5 Na, तो कितना का डिफरेंस है, हाफ नहीं है, तो हाफ। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ट्वाइस दैट ऑफ द है, तो ट्वाइस है ना, इसका क्या है, ये डबल है, सही है, और इसका देखो तो हाफ है,
यहाँ 20 है तो ये 10 है, और ये 5 है तो ये 10 है। इसका नाइट्रोजन के कंपेयर में क्या है, नाइट्रोजन एटम के कंपेयर में वो डबल है, और हाइड्रोजन एटम के कंपेयर में क्या है, देखो उसका 20 है, उसका 10, क्या हो जाएगा, हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक तो तरीका ये था, या फिर आपको अगर ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते तो क्या करोगे, दोनों का रेशियो निकाल लो। किससे कंपेयर करना है आपको, उन दोनों में निकालो। तो नंबर ऑफ Fe एटम बाय नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, और दोनों का वैल्यू रखो। तो Fe एटम का वैल्यू कितना है, यही है 10 Na, और नीचे में नाइट्रोजन एटम का देखो कितना है, ये है 5 इंटू Na। देखो तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो तो यहाँ पर इसको इधर ले जाओगे तो नंबर ऑफ आयरन एटम बराबर 2 इंटू नाइट्रोजन एटम नहीं हो जाएगा, तो कितना हो गया, डबल हो गया, और यही बोल भी रहा है। इसी तरीके से फिर हम क्या करोगे, एक बार फिर यहाँ पे नाइट्रोजन एटम की जगह पे क्या रख दोगे, ये वाला वैल्यू रख दोगे, आपको फिर वैसे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इसको जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। यानी आप 4 केसेस दिए हैं, इन चारों केसेस में आपसे पूछा गया है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या इनमें सबसे ज़्यादा किस में है। देखो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, वही अलग अलग करके बना रहा था, वो क्या कर रहा है, सबको एक साथ डाल रहा है। ठीक है, यही इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको दिया है, पहला है 18 ml ऑफ वाटर दिया है, दूसरा है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन, एंड चौथा है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबके हमको कंपेयर करना होगा ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी कंडीशन हमको क्या करना होगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं क्या करके, चलिए निकालो। पहला आपको यहाँ पर देखो क्या दिया है, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, और साथ साथ कुछ बोल नहीं रहा है कि कहाँ पे दिया है। एसटीपी एनटीपी की बात की है इसने, नहीं की। इसने क्या किया, सिंपल वॉल्यूम दे दिया। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, हम लोग आज ही बनाए हैं क्वेश्चन स्टेप से। क्या करोगे, बोलो, हाँ इसको क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, आपको पहले दिया हुआ क्या है, 18 ml दिया हुआ है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और आज ही हमने बताया है आपको कि डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर पे 1 ग्राम पर ml, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम लोग खुद से वो लेके चलते हैं, और अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा वो लोगे। क्वेश्चन, ये बात एकदम ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ और दे देगा, वो ये वैल्यू है, तो हमें जो वैल्यू दिया है वो लेके चलना है। ये ना कि हम अपने मन से याद है वही लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर नहीं दिया है तो फिर हम लोग जो जानते हैं वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, बोलो 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर रखो 1 ग्राम पर ml। मास हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना है 18। तो देखो तो मास आ गया कितना, 18 ग्राम हो गया। ओके, मास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मोल बराबर क्या हो गया, मास बाय मोलर मास। मास कितना, 18, और ये मास किसका है, वाटर का है। तो वाटर का मोलर मास, अब तो इससे बहुत अच्छी तरह आप लोग जान गए हो, कितना हो गया 18। यहाँ से कट गया, मोल आ गया 1। ओके, अब निकालो मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 1 इंटू Na। तो पहला केस में आपको एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर में आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या आ गई, फर्स्ट केस में, जब इसमें पहला वाले में। चलिए अब इसकी बात करें सेकेंड में, बोलो क्या है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको मास दे दिया है, तो मास दिया तो क्या करोगे,
यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम दिया था, तो हम फिर वॉल्यूम से मास निकाले, मास से मोल निकाले, मोल से मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाले। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट मास दिया है तो हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। सेकेंड केस में मोल बराबर क्या हो जाएगा, मास दिया है कितना, देखो 0.18, इसका मोलर मास कितना, आपको ये हो गया मोल। और मॉलिक्यूल्स की संख्या बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करोगे, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर बराबर मोल कितना है, देखो 0.01 इंटू Na, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 10 का पावर -2 Na। यहाँ पे 1 Na, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 Na, यानी इससे बहुत कम हो गया ये। चलिए तीसरा केस में आप निकालो, देखो क्या कह रहे हैं। तीसरा में देखो आपको वॉल्यूम दिया है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर। देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया था, कंडीशन आपको दे दिया है, किसकी कंडीशन है ये, एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन दिया हुआ है। देखो प्रेशर 180 टेम्परेचर 273 केल्विन, तो ये कंडीशन उसी की है। तो आप क्या करोगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाँ थर्ड वाला, क्या करेंगे बोलो, तो मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, कितना दिया यही है, तो देखो तो कितना हो गया 22.4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर लिया होगे तो 1 2 3 10 टू दी पावर -3 और 22.4 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, लीटर में, और ml में दिया होता तो हाँ किससे करते, 22,400 से। तो देखो ये कट गया, आपको मोल आ गया 10 का पावर -3। अब बोलो मॉलिक्यूल्स की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मोल 10 टू दी पावर -3 इंटू Na। ओके, और यहाँ पे तो ऑलरेडी मोल है ही है फोर्थ केस में, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 10 का पावर -3 इंटू Na। अब बोल दो ज़्यादा किसे, क्या पूछा है आपको, इन विच केस मैक्सिमम पूछ रहा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा कहाँ नज़र आ रहा है, पहला केस में आ रहा है 1 Na, दूसरा केस में आ रहा है 10 टू दी पावर -2 Na, तीसरा में 10 टू दी पावर -3, इन दोनों में बराबर आ गया। तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू कौन नज़र आ रहा है, यही नज़र आ रहा है ना, देखो यहाँ पे 0.01, यहाँ पे 0.001, यहाँ पे भी 0.001, यहाँ पे सिर्फ 1, तो वैल्यू कौन हो जाएगा, तो आंसर कौन आ जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सब आते हैं, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज, क्या है, आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है और उसका मोल दे दिया गया है, किसका, एक गैस है, वो गैस कैसी है, ट्राई एटॉमिक है, मतलब वो गैस जो वो मॉलिक्यूल्स है, या जो गैस है उसमें कितने एटम की संख्या है, 3 एटम की संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करोगे, तो हम लोग जानते हैं जब एटम पूछे, एटम के बारे में और मॉलिक्यूल्स दिया हो, एटम के बारे में पूछे और मॉलिक्यूल्स दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालते हैं एंड देन फिर हम लोग एटम की संख्या निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालने का क्या है फार्मूला, बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, बोलो हाँ, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये होता है। चलो मोल कितना है देखो, तो दिया हुआ है कितना, 0.1 मोल, सॉरी 0.1 मोल इंटू Na, ये हो गया आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या। अच्छा आपको पूछा क्या है, एटम की संख्या पूछ रहा है, और वो मॉलिक्यूल जो है कितने एटम का बना हुआ है, 3 एटम का था, तो यानी इस मॉलिक्यूल में एक में एटम की संख्या कितनी है, 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, बोलो हाँ, क्या करेंगे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ
एटम्स बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू Na। ये हो गया आपको नंबर ऑफ एटम की संख्या। लेकिन अब आप ऑप्शन गौर करो, ऑप्शन में कहीं भी Na के टर्म में आंसर आपसे नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है क्या? यहाँ पे देखो सब में दिख रहा है 10 टू द पावर 23। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू लिया गया। मैं आपको कई बार बोला हूँ कि कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, इसी तरीके से आंसर पूछेगा या फिर उसका वैल्यू लेके चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग जाना होगा, तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। चलो पुट करो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू इसका वैल्यू बोलो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। चलो अब इसको यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो तो ये तो खत्म हो गया, ये कितना हो गया 6 18 और ये हो गया 10 का पावर 22। यही हुआ ना? देखो तो कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? कहीं पे दिख रहा है? देखो सब में यहाँ पर देखो 1.8 है, यहाँ पर भी 1.8 है। तो हम क्या करें, इसको ऊपर और नीचे 10 से गुना कर दें। तो देखो इसको इसके साथ ले जाओ और इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो तो कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ नज़र आ रहा है आंसर। समझ आया? तो कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे अप्रोच करने हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये हम लोगों ने आज मिलाकर हम लोगों ने 3 फार्मूला जो सीखा था, उस पे कई तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे हमने हर तरीके से आपको बताया है। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा अब वो अलग तरीके से आएगा, जब आयंस निकालना होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे उस पर बात होगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और साथ साथ आप भी खूब क्वेश्चन आप बनाइए। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना दिमाग खुलेगा और उतना फास्ट क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।